एक बार की बात है, महर्षि वेदव्यास जी वन में भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक उनकी एक दृष्टि एक छोटे से कीट पर पड़ी। वो बड़ी तेजी से रेंगते हुए एक ही दिशा में जा रहा था। वे रुककर उस कीड़े से बोले, एक क्षुद्र जंतु, इतनी कहाँ जा रहे हो? हर्षिका से प्रश्न पूछकर कीड़ा पल भर के लिए रुक गया। वो थका हुआ भी था, किंतु उसके नेत्रों में आत्मबल की चिंगारी थी और महर्षि की ओर देखकर कहा, हे महर्षि, आप ब्रह्म ज्ञानी हो, वेदों के रचयिता हो, फिर भी कैसे कह रहे हो? कह दिया कि मैं शूद्र हूँ और आप महान हैं। ये मापदंड शरीर का है, रूप का है या ज्ञान का है? क्या कोई निश्चित परिभाषा है जो बता सके कि कौन बड़ा है और कौन छोटा? कीड़े के इन वचनों ने महर्षि को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। इतने छोटे से जीव की यह गुण दृष्टि, ये तो असामान्य है। वो बोले, अच्छा बताओ कि तुम इतनी तेजी से क्यों भागे जा रहे हो? कीड़ा बोला, हे मुनिवर, मैं अपने प्राण की रक्षा के लिए भाग रहा हूँ। देखिए ना, पीछे से एक भरी बैलगाड़ी आ रही है। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम तो एक छोटे से कीट हो। अगर मृत्यु हो भी जाए तो संभव है कि तुम्हें अगली योनि में कोई श्रेष्ठ शरीर प्राप्त हो। क्यों डरते हो? कीड़ा गंभीरता से बोला, तपस्वी, आप सभी कहते हैं कि मृत्यु के बाद योनि बदल सकती है, किंतु मैं इस योनि में, इस शरीर में जो कर्तव्य है उसे निभा रहा हूँ। मैं कीट हूँ। मैं कीट का धर्म श्रम करना, संघर्ष करना और प्राण रक्षा करना। मैं भाग रहा हूँ क्योंकि यह मेरा स्वधर्म है। फिर उसने आगे कहा कि मैं दुख की बात तो यह है कि मनुष्य जिसे सबसे श्रेष्ठ नहीं मिला है वह अपने धर्म से विमुख हो गया है। शरीर मनुष्य का है पर आचरण कीड़े से भी गया गुजरा है। आत्मचिंतन, न सेवा, न भाव, न विवेक, न ही सत्य का अनुसरण, क्या ऐसा श्रेष्ठ कहलाने के योग्य है? मैं सीमित बुद्धि वाला कीट होकर भी जीवन की रक्षा में तत्पर हूँ, पर मानव जिसे विवेक, धर्म और ज्ञान की पूंजी मिली है वह माया, लोभ और मोह में डूबा हुआ है। महर्षि वेदव्यास की आंखें जैसे खुल गईं। वह बोले, ये छोटे जीव, तुमने तो बोध मुझे दिया है जो शास्त्रों के पठन पाठन से भी नहीं मिल पाता है। सचमुच जीवन का मूल्य आकार, शरीर या जन्म से नहीं होता, आचरण, चेतना और धैर्य से होता है। फिर वे बोले, आओ मैं तुम्हारी सहायता कर दूं। तुम्हें बैलगाड़ी के रास्ते से दूर ले चलता हूँ। तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। परंतु कीड़े ने बड़ी कठोरता, नम्रता से उत्तर दिया, हे मुनिवर, करुणा प्रशंसनीय है परंतु रहित पर आश्रित नहीं। बंद कर देता है। यदि मैं हर बार संकट से बचने के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाऊं तो मेरा आत्मबल क्षीण हो जाएगा। संघर्षी जीवन है। महर्षि वेदव्यास अब नतमस्तक हो गए।